Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, मैं कंप्लीट नोट्स सॉल्व नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर को याद कर सकें. स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को. मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए थे ताकि इजीली आप लोग वहां से याद कर सकें. आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट एक्सरसाइज को. स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मैं आपके साथ कंप्लीट सॉल्व न्यूमेरिकल भी फुल बुक के आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको एक ही वीडियो से आपको कंप्लीट सॉल्व न्यूमेरिकल्स मिल जाएं और अगर आपने होमवर्क भी करना हो तो आपके लिए आसानी होगी कि आप इजीली अपना होमवर्क कर लेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे. स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, चाहे वो केमिस्ट्री है, स्टूडेंट्स फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथ है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में उर्दू है, कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, आपने स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें. आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे से डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी. जी आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा पहला एमसीक्यू है व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू, राइट ऑप्शन है इसका डी, रिएक्शन. इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यू नंबर 3.2 है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंटिल, 3.2 का करेक्ट ऑप्शन है बी, until the resultant force on it is 0. 3.3 है which of the following is a non contact force, तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. 3.4 का स्टूडेंट्स आपके पास राइट ऑप्शन बी है, P प्राइम इज इक्वल टू माइनस पी. इसके बाद स्टूडेंट्स 3.5 का आपका राइट ऑप्शन है सी, 0. इसके बाद स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 6 का राइट ऑप्शन सी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. 7 का स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन है सी, -12 न्यूटन. स्टूडेंट्स 8 का राइट ऑप्शन सी है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. जी स्टूडेंट्स, 9 वाले का करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द फोर्सेस, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द सरफेस. जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं अपना क्वेश्चन नंबर ए. अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन बी की तरफ जिसमें हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं. अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स. जी आइए स्टूडेंट्स इसके आंसर को डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको इनके आंसर शो हो रही हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन शेप. इसी तरह से स्टूडेंट्स 3.2 का आंसर है गिव 5 एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, वो आपने लिखनी है. 3.3 है एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद इट्स वेलोसिटी. इसका आंसर भी स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. मैंने आपके साथ ये नोट्स की फॉर्म में शेयर किए हैं ताकि आपके सामने कंप्लीट आंसर्स हों, आप इजीली इनको याद कर सकें. डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स, क्वेश्चन 5 है व्हाई हैज़ नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ. क्वेश्चन 6 है व्हेन सिटिंग इन अ कार व्हेन सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट, व्हाई. क्वेश्चन 7 है द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ नेट फोर्स, व्हाई इज इट सो. क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स रोलिंग फ्रिक्शन में सरफेस एरिया कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेस एरिया ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बुक दूं कि आप इस बुक को टेबल के ऊपर स्लाइड करवाएं तो स्टूडेंट्स देखिए इस जो बुक है आपके पास इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. और अगर स्टूडेंट्स मैं आपको पेंसिल दूं या आपको मैं कोई पेन दूं और बोलूं इसको आप रोल करवाओ तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो कांटेक्ट एरिया है वो कम है. जब आप पेंसिल को रोल करवाओगे तो उसमें कांटेक्ट एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ जिसके ऊपर आप उसको रोल करवा रहे हो. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया या सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए स्टूडेंट्स रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
जी स्टूडेंट्स, और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट्स, एन एस्ट्रोनॉट वर्किंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट, इन व्हाट डायरेक्शंस डज ही फायर द रॉकेट। स्टूडेंट्स ये 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये मस्ट आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप 3.1 को स्किप कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स जो इतने लेंथी स्टेटमेंट है ये पेपर में आपको नहीं इस तरह के क्वेश्चन आते, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट 3.2 इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट याद करना है। Inflatable airbags are installed in the vehicle as a safety equipment in terms of momentum. What is the advantage of airbags over seat belts? ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट याद करना है। 3.3 को भी आप स्किप कर सकते हो, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन 3.4 है, वो आपने मस्ट याद करना है। व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स हाई, अ फील्डर ट्राइज टू कैच इट, व्हाइल होल्डिंग द बॉल ही और शी ड्रॉज हैंड्स बैकवर्ड, व्हाई। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट याद करना है। 3.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 3.6 भी। 3.5 है, व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम अ स्मॉल बोट ऑन टू द रिवर बैंक, व्हाई डज द जंपर ऑफन फॉल इनटू द रिवर, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मस्ट याद करना है आपने। 3.6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन दैट इफ फ्रिक्शन सडनली वैनिशेस फ्रॉम एवरीथिंग, देन व्हाट कुड बी द सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़, के अगर फ्रिक्शन अचानक से खत्म हो जाए तो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद करना है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। स्टूडेंट्स फोर्स में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को पुश या पुल करते हैं तो वो चीज़ स्टॉप हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, वेलोसिटी चेंज होती है किसी बॉडी की। बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल है, व्हेन वी ओपन द डोर वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग द फोर्स। व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार वी पुश अगेंस्ट द सीट एज द कार टर्न्स अराउंड अ कॉर्नर। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक आपने ये वाली पूरी एग्जांपल याद करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसमें आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड दोनों लॉ लिखने हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपने याद कितना कितना करना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तीनों लॉज आएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अब तीनों लॉ आप एक्सप्लेन करने हैं तो ये बहुत लेंथी लॉ हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले आप जो है इसकी एग्जांपल लिख लोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। आप बुक से लेके कॉजेस द बॉल टू स्टॉप, एग्जांपल लिखने के बाद आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। जी स्टूडेंट्स, ये आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की आप डेफिनेशन लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं लिखोगे क्योंकि ऐसे आपका लॉन्ग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जस्ट स्टूडेंट्स आपने एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताई वो, और आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। फिर आप स्टूडेंट्स आओगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, सेम एज इट इज आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे और ये पूरी डेरिवेशन जो है इसको आप डिराइव करोगे इसकी इक्वेशन को, F इज इक्वल टू ma, और इसमें आप 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिख दोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से लेके व्हेन एवर देयर इज एन इंटरेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखोगे बी ऑन ए। ये अगर आपको सिर्फ खाली आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो फिर मैंने बाकी जो निशान लगाए हैं फॉर एग्जांपल से लेके यहाँ तक और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक और ये आप तब लिखोगे अगर आपको पूरा एक ये ही लॉन्ग आएगा तो फिर आप ये सारा लिखोगे। अदरवाइज आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जांपल लिख देनी है और ये डेफिनेशन। अगर आपको तीनों लॉज एक साथ आएंगे तो जस्ट आपने इतना ही लिखना है स्टूडेंट्स, ये इनफ होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। स्टूडेंट्स इसमें आप मोमेंटम की पहले डेफिनेशन लिख लोगे। मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई v। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम का ऐसे यूनिट है kg/-1, या इसको आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइट कर दिया है, व्हेन अ बॉल से लेके जितने मैंने लाइंस हाईलाइट की हैं वो सारी आपने इसमें लिखनी है। और लास्ट में स्टूडेंट्स आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज दैट ऑफ द फोर्स। जी स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने यहाँ से लेके मैंने जितना मार्क किया है वो सारा इसमें आपने याद कर लेना है। स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे, रिमेन्स द सेम एज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन।
जी स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्टार्ट करना है। आपने स्टूडेंट्स यहाँ से लेके द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस से लेके स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इसका कंप्लीट आंसर लिखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन को आपने कंप्लीट एक्सप्लेन करना है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है, इज़ नाउन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टूडेंट्स ये जो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये आपने मस्ट इसमें ड्रा करनी है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ व्हीकल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टायर सरफेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ये स्टूडेंट्स मैंने जितना आपके लिए मार्क किया है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर से लेके व्हीकल मोशन तक, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे द ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टायर। रोड फ्रिक्शन से लेके आप यहाँ तक लिखोगे एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से स्टार्ट करोगे द टायर सरफेस इज डिज़ाइन से लेके प्रोवाइडिंग मोर ग्रिप। इसके बाद स्टूडेंट्स आप स्टार्ट करोगे व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड से लेके द फोर्स विल रिड्यूस, यहाँ तक आप लिखोगे द फोर्स विल रिड्यूस। इसके बाद आप यहाँ से लिखोगे इफ़ द ब्रेकिंग फोर्स एक्सीड से लेके फोर्स विल डिक्रीज। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसका कंप्लीट आंसर लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। आज की वीडियो में हमने डिस्कस की यूनिट नंबर 3 के कंप्लीट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस को एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी तरह से यूनिट नंबर 4 की कंप्लीट एक्सरसाइज को। मैं उसके भी पूरे सॉल्व नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी, कंप्लीट सॉल्व नोट्स, सब शॉर्ट क्वेश्चंस के भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक याद करना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आपको इसी में आती है कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन कितना याद करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अपनी वीडियो में साथ साथ कंप्लीट गाइड करते जाऊँगी कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आप कौन सा स्किप कर सकती हो और कौन सा आपने मस्ट याद करना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, सॉल्व एक्सरसाइजेज, कंप्लीट नोट्स आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।